दोस्तों, क्या हमें अपने जीवन में एक ही देवी देवता को माननी चाहिए? एक ही शास्त्र पढ़नी चाहिए? क्या एक ही धर्म माननी चाहिए? क्या गंगा जल पीने से सारे पाप मिट जाते हैं? या तो फिर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से सारे पाप मिट जाते हैं? गंगा जल की अपेक्षा क्या श्रीमद् भागवत गीता ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज हम जानेंगे क्या गंगा जल पीने से या तो फिर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से सारे पाप मिट जाते, धुल जाते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं और इसे बखूबी से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निःसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में हर एक जीव के हृदय में मैं ही वास करता हूँ। मैं ही हर एक वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं ही हर वेदों का हस्ताक्षर हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे सुनिएगा, कितनी अच्छी बात बताई है। संभव नहीं है परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। सुनिएगा, केवल एक पुस्तक भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। देखिए कितनी अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सारे वेदों का सार हूँ। भगवत गीता ही सारे वेदों का सार है। जितना भी वेद आप पढ़ते हैं, जितना भी वेद पुराण पढ़ते हैं, सारे वेदों का ज्ञान, सारे वेदों का सार इस श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ एक ग्रंथ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध के दौरान अर्जुन को समझाते हैं। आगे सुनिएगा, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। कहते हैं कि जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है, एतएव उसके लिए क्या कहा जाए। अर्थात अगर जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति प्राप्त होता है, फिर उसके लिए क्या कहा जाए। सुनिएगा, एतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भागवत गीता का अमृत पान करता है, या तो फिर जो गंगा जल पीता है, या तो फिर जो भागवत गीता का पाठ पुराण करता है, भागवत गीता पढ़ता है, उसके विषय में क्या कहा जाए। सुनिएगा, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुनाया है। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन को सुनाया है। आगे सुनिएगा, और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निःसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भागवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इसका आप सही से निर्णय करेंगे निष्पक्ष रूप से, तो गंगा जल से ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता है। आगे सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। भागवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दोह दे रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये श्रीमद् भागवत गीता है एक दूध के समान है और अर्जुन बछड़े के समान है। सारे भक्त जो हैं उसका रस पान कर रहे हैं। उस अमृत जैसे भगवत गीता का हम पान करने वाले जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडित हैं, सब श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर उससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण गाय का दूध दे रहे हैं और उसका जो दूध है, उसका जो बछड़ा है, हम सब सारे लोग हैं जो कि उसका हम अमृत पान करके, उसको सीख करके, जान करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे सुनिएगा, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज के युग के लोग एक ही ईश्वर में, एक ही शास्त्र में, एक ही धर्म में अत्यंत लोग उत्सुक हैं। आगे सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए हो। कहता है सिर्फ एक ही भगवत गीता होनी चाहिए और सारे विश्व के लिए होनी चाहिए। आगे सुनिएगा, एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हैं सारे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही ईश्वर होनी चाहिए और वो है भगवान श्री कृष्ण। आगे सुनिएगा, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो। और कहते हैं सिर्फ एक ही मंत्र हो और एक ही प्रार्थना हो। और वो प्रार्थना क्या है और वो मंत्र क्या है, सुनिएगा। उनके नाम का संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही नाम का कीर्तन होनी चाहिए और दुनिया में एक ही काम होनी चाहिए, भगवान की सेवा। और वह संकीर्तन है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान दुनिया में यही सिखाते हैं भगवद गीता में कि एक ही नाम होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का एक ही सेवा होनी चाहिए दुनिया में मनुष्य के लिए, वो है भगवान की सेवा। अगर आप कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, इस तरह के जो वाक्यांश हैं, इस तरह के जो स्तुति हैं, इसे आपको करनी चाहिए। इसके द्वारा आप अपने भगवान की भक्ति से जुड़ पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो बस श्रीमद् भागवत गीता में यही इतनी सी बात थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।